के कौन कौन से ऑफिस बेयर टीम के उम्मीदवार हैं। अभी हम आप लोगों को आज जो हम लोगों का जो मैनिफेस्टो जो हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं उसके बारे में पॉइंट वाइज तो ब्रीफ करना थोड़ा सा ये हो जाएगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको हम ब्रीफ कर दें। हमारा जो मेन एजेंडा जो मैनिफेस्टो का है वो आपको पॉइंट वाइज इसमें मेंशन किया हुआ है। ये आप लोगों को PDF के फाइल के थ्रू आप लोगों को भेज भी दिया जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि बायलॉज जो हमारा है अंजुमन इस्लामिया का, उसमें संशोधन करेंगे और उसमें बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स जो अभी के हिसाब से जो आना चाहिए, जो जुड़ना चाहिए, उनको इंशाल्लाह हम लोग उसको मुतजमा का मीटिंग करके और वो संशोधन किया जाएगा और उसको हम लोग एडिशन करेंगे उसमें। और बहुत सारे अंजुमन के ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जहाँ पर हम लोगों का अंजुमन का जो किराया बाकी है उसको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस में उसको हम लोग वसूलने का काम करेंगे। और वो जो हमारा जो किराया, जो बकाया किराया है, ये लगभग काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अभी इसको कैलकुलेटिव वे में सामने लाना अभी संभव नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट को हम लोग कलेक्ट करके और उसको अंजुमन के प्रोग्रेस में, अंजुमन के डेवलपमेंट में उसको यूज़ किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी अंजुमन को हम लोगों को काम करना बाकी है डेवलपमेंट, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों का अंजुमन अभी तक किसी वजह से पहुंच नहीं पाया है। जो हम लोग वहां पर पहुंचने का भी काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने का भी काम करेंगे और डेवलपमेंट का भी काम करेंगे। जो हमारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, देही इलाके में हैं, उनको हम लोग अंजुमन से जोड़ने का भी काम करेंगे और डेवलपमेंट का ही काम होगा वहाँ पर। कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है अंजुमन इस्लामिया के, उसमें डेवलपमेंट बहुत दिनों से रुका हुआ है। वहाँ पर हम लोग उसको रिनोवेशन का काम होगा, उसका डेवलपमेंट का काम होगा। हॉस्पिटल्स जो हेल्थ सेक्टर में जो हम लोग फोकस किए हुए हैं, तो हॉस्पिटल को इंशाल्लाह इन एक बोल सकते हैं कि अंडर वन रूफ वी विल प्रोवाइड यू ऑल फैसिलिटीज़। हम लोग बहुत जल्द अपने अंजुमन हॉस्पिटल को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का घोषणा भी करेंगे और उस पर काम करना भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रह गई है। अभी तक का जितना डेवलपमेंट का काम हुआ वो मुख्तार साहब करते आ रहे हैं। कुछ रुकावटें थी, इसीलिए एक फैसला लिया गया और एक नई टीम आपके सामने आ रही, टीम अमन के नाम से। इंशाअल्लाह वो सारी जो काम जो रुक गई थी, नहीं हो पाई थी, वो अब इंशाअल्लाह आगे आने वाले 3 सालों में हम लोग करके दिखाएंगे आपको। और भी बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको ब्रीफ करना चाहेंगे हम। एक आज़ाद मिडिल स्कूल के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आज़ाद मिडिल स्कूल और जो मौलाना इस्लामिया मदरसा इस्लामिया है, यहाँ पर जो पोस्ट है, जो रिक्रूटमेंट बाकी रह गया है, जो प्रोफेसर्स का रिक्रूटमेंट बाकी रह गया है, वो सारे रिक्रूटमेंट्स को हम लोग पहली फुर्सत में इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट से बात करके और उसको पूरा करेंगे, रिक्रूटमेंट का काम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने हम लोग लाना चाहेंगे कि जो कॉलेज जो हमारा है, वो कॉलेज में एक तो हमारा साइंस डिपार्टमेंट किसी वजह से वो हमारे हाथ से चला गया था, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर हम लोग काम अभी से शुरू कर दिए हैं। अभी से हमारी डिस्कशन उस पर और मीटिंग्स उस पर हो रही है कि किस तरह से हम लोग अपने कॉलेज में फिर से साइंस की पढ़ाई शुरू कर सके, ताकि हमारे गरीब तबके के जो लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है स्पेशली साइंस डिपार्टमेंट का, वो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द साइंस की पढ़ाई शुरू करेंगे और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई अपने कॉलेज में शुरू कर देंगे। और एक स्पेशल पॉइंट्स हम लोगों ने ऐड किया है कि आप देखें कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार है, ख़ास करके कोविड-19 के बाद से ऐसा बहुत सारा मसला खड़ा हो गया बहुत सारे परिवार में, जहां विक्टिम्स फैमिली, किसी हादसे का शिकार फैमिली बहुत सारे हो गए हैं जिनको कोई तत्काल सहायता नहीं मिल पा रहा था। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि बहुत जल्द हम लोग ये काम भी शुरू करेंगे। जो विक्टिम फैमिलीज होगी वहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद हम लोग इंस्टेंट जो फाइनेंशियल हेल्प होता है वो हम लोग 25,000 का एक रकम जो हम अपने टीम के हिस्सा अंजुमन इस्लामिया की तरफ से वो विक्टिम फैमिलीज को देंगे। और एक हमारा एजेंडा ये भी है कि हरमू ईदगाह में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का हमारा प्रपोजल है। इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग जल्द काम शुरू करेंगे। हमारी टीम जब जीत करके आएगी तो इन सब मुद्दों पे हम लोग पहली फुर्सत में पहला जो हमारा एक्शन प्लान होगा उसमें ये सब मुद्दा को रख करके इस पर काम करेंगे। और ये जो होगा ये बड़े पैमाने में काम होगा। ये जो हरमू ईदगाह के पास जो हम लोग मार्केट का बनाने का जो प्लान है ये बड़े पैमाने में होगा। यहाँ से दो हमारा मकसद है। एक तो कि डेवलपमेंट का काम जो है वो फाइनेंशियल हेल्प से होता है, तो वो एक फाइनेंशियल और रेवेन्यू जनरेट करने का भी काम करेगी।
हॉस्पिटल में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग, जो आपको अब पहले पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमने बताया था कि अंडर वन रूफ विल प्रोवाइड यू ऑल फैसिलिटीज़। ये पेशेंट्स को हम लोग देना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एक पेशेंट काउंसलिंग सेंटर भी हमारा रहेगा, हाँ 9 से एक काउंसलिंग सेंटर भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही रहेगा, जहाँ पर पेशेंट के रिश्तेदारों को, जो उनके तरफ से जो लोग आएंगे, उनको हम लोग ये काउंसिल करेंगे कि हमारे यहाँ आपको किस तरह से इलाज किया जा सकता है, आपको किस तरह से फैसिलिटी दिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मजलूम, बहुत सारे ऐसे मिस्कीन लोग भी आते हैं जो बीमार होते हैं, बहुत सारी परेशानियों से घिरे होते हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता, तो वो भी हमारे जो काउंसलिंग की टीम होगी वो जांच पड़ताल करके, काउंसिल करके उनको सही इलाज मुहैया कराने का काम करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर ही हमारा एक मेडिसिन काउंटर भी होगा। मेडिसिन काउंटर, आपको मालूम होगा कि मेडिसिन जो होता है आज के दौर में, वो इलाज में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और ये दवाइयाँ काफ़ी महंगी हो गई है। हम लोगों ने ये एजेंडा रखा है कि जब हमारी टीम आ जाएगी तो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के अंदर हमारा मेडिसिन काउंटर होगा, और वहाँ सस्ते से सस्ते दाम में ब्रांडेड मेडिसिन हम लोग उपलब्ध कराएंगे पेशेंट्स को। और 50% का हम लोग का एक प्रपोजल है, और इंशाल्लाह इसमें हम लोग कामयाब भी होंगे। उस पर काम भी हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों से हमारी बात भी हो रही है। 50% रिबेट में हम लोग मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे अपने मरीजों को, और ऑपरेशन का जो पैकेज डिसाइड होगा उसमें भी हम लोग रिबेट देंगे, उसमें भी हम लोग बहुत सारी सहूलियत पैदा कर देंगे, जिससे पेशेंट्स को कोई तरह का कन्फ्यूज़न भी नहीं रहे, कोई तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, और उनका इलाज भी तरीके से हो जाए। और बहुत जो स्पेशलिटी का बात है, तो हमारे यहाँ अभी बहुत सारा हॉस्पिटल में, ऐसे तो हमारा हॉस्पिटल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सही काम कर रहा है। हमारे हाजी साहब, जो मुख्तार साहब, जो जनरल सेक्रेटरी रहे, और अपने पूरे इसमें कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हॉस्पिटल में किया है। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग और बेहतर कैसे इसको बना सके। और मेजर स्पेशलिटी जो छूटा हुआ है, नेफ्रोलॉजी हमारा छूटा हुआ है अभी, हमारा अभी कार्डियक सेंटर भी जो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, उसको हम लोग उसको इस्टेब्लिश करेंगे। और हमारा चिल्ड्रन जो है उस वार्ड में भी हम लोग ध्यान देंगे। तो एक मल्टी स्पेशलिटी का बहुत जल्द हम लोग आवाम को हॉस्पिटल देने जा रहे हैं। खास करके पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो आफ्टर कोविड एपिसोड, कोविड-19 से अफेक्टेड बहुत सारे लोग हुए। इनसे बहुत सारे छोटे कारोबारी, बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं पर काम करते थे छोटे जगहों पे, उनकी नौकरियां चली गई, उनका कारोबार खराब हो चुका है, फाइनेंशियली उनके पास कुछ भी नहीं रहा जो फिर से वो काम शुरू करें। तो हम लोगों ने एक प्लान लाया है कि माइक्रो फाइनेंस बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। और माइक्रो फाइनेंस का इतना स्ट्रॉन्ग प्लान होगा, विद प्रॉपर प्लानिंग, विद प्रॉपर काउंसलिंग, विद प्रॉपर फीडबैक, सारा तरह का सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे विद फाइनेंशियल सपोर्ट, जो माइक्रो फाइनेंस का जो हमारा प्लानिंग रहेगा, ताकि वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सके। जो महिलाएं ऐसी हो गई जिनके घर का जो मेन मेंबर था वो अब नहीं रहा किसी वजह से, या कोविड-19 में जिनका डेथ हो गया है, और भी ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो लघु उद्योग का भी प्रोग्राम हम लोग रखे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी हमारा प्रोग्राम है। बहुत जल्द हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी काम करेंगे, और इंशाल्लाह एक अच्छा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में एक अपना सेंटर बनाएंगे, जहाँ पर वैसे फीमेल्स को, वैसे औरतों को, वैसे बच्चियों को, बहनों को काम मिल सके, ताकि वो सेफली आके वहाँ पर काम करें, इज्जत के साथ काम करें, और इज्जत के साथ अपने घर को चला सके, अपने बच्चों को देखभाल कर सके। तो ये हमारा प्लानिंग में है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत सालों से डिस्कशन में था, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अमल में नहीं आ पाया। हमारे समाज में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बेकसूर लोग जेलों में बंद है, बहुत सारे ऐसे असहाय लोग जेलों में बंद है, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, जिनको कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है। उनका पूरा जो होता है, आपको जो सजा होने के बाद जो एक टेन्योर फिक्स किया था कि इतने सालों का सजा है, वो भी काट चुके हैं, लेकिन ना उनका कोई बेल लेने वाला, ना कोई उनको देखने वाला है। तो बेकसूर कैदियों का, और वैसे कैदी जो जेल में पड़े हुए हैं, जिनको कोई देख नहीं रहा है, उसके लिए अंजुमन इस्लामिया इंशाल्लाह टीम अमन काम करेगी। उनको छुड़वाने के लिए हमारा लीगल सेल का डेवलपमेंट होगा, लीगल सेल में हमारे लोग रहेंगे। ये लीगल सेल काफ़ी एक्टिव एडवोकेट्स के साथ ये लीगल सेल काम करेगा, बेकसूरों को छुड़वाने का काम करेगा। जो लोग अपना सजा काट करके, सजा याफ्ता जो सजा काट करके जेलों में बंद पड़े हुए अभी भी किसी वजह से, उनको जेल से निकालने का काम करेगा। तो ये सब हमारा जो है ना मेजर एजेंडा है, और इंशाल्लाह इसमें हम लोग काम करेंगे। एक जो एजेंडा हम लोगों ने पहले बताया कि अंजुमन प्लाजा के मार्केट्स में और मैरिज हॉल में जो बहुत सारा थोड़ा शांति बनाए रखेंगे,
बहुत सारा हमारा रेंट बाकी है और ये तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का रेंट बाकी है। और ये रेंट, ये पैसा, ये अंजुमन को जो पैसा है, ये अंजुमन का नहीं है, गरीब मिस्किनों का पैसा है। तो इंशाअल्लाह हम लोग इसको पहली फुर्सत में, एक हमारा पूरा टीम है आमला का, जो आमला का टीम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और हम लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेंगे। बहुत जल्द वो सारे किराए को, वो सारे बकाया किरायों को हम लोग वापस लेने का काम करेंगे और उन्हीं पैसों को हम लोग अभी इंस्टेंट जो होता है फाइनेंशियल हेल्प और लघु उद्योग, माइक्रो फाइनेंस में ये पैसा को लगाएंगे और बाकी जो डेवलपमेंट का काम है वो तो अपना होगा ही इंशाल्लाह। अगर हम प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ते हैं और कामयाबी होती है तो बाकी सभी कामों को हम इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। दूसरी बात है कि हॉस्पिटल और कॉलेज का आप तस्करा कर रहे हैं, तो इसमें ये जानना चाहेंगे कि कॉलेज और हॉस्पिटल का अपना अलग कमेटी और अंजुमन के सदस्य उसकी सदारत कर सकते हैं। अंजुमन के फैसलों में जारी आपका वादा कहाँ तक उसको पूरा कर पाएंगे? अंजुमन इस्लामिया के जो भी सदर होते हैं वो सभी जगह के सदर होते हैं। हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो या स्कूल हो या मदरसा हो, सभी जगह के सदर वही होते हैं। ये हमारा बायलॉज में है। अलग कमेटी ना होता है, अलग कमेटी है, हॉस्पिटल का अलग कमेटी है, अंजुमन इस्लामिया के अंतर्गत हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है, मदरसा भी है। रूल्स है, वो रूल्स है, नियमावली है। सुपर पावर अंजुमन इस्लामिया रांची है। दस्तूर है, दस्तूर को उसी के लिए चेंज करेंगे क्या जारी कर रहे हैं जी इलेक्शन कमेटी। हाँ, लेकिन सेकंड टेन्योर में हमें काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो हमको सहयोग नहीं मिला। हालांकि हम इसे अमला के लोग हमारे साथ अभी भी हैं, 10 लोग हैं अभी भी, लेकिन काम करने में जो हमको रुकावटें पैदा की गई वो अभी जारी थी, जिसकी वजह से लोगों के कहने पर मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। मेरा दूसरा सवाल है कि आपने अजीम प्रेम जी का एक मुद्दा उठाया था। नहीं, आपने बताया था कि पीसी में आप उसको पुख्ता सबूत के साथ जो है आवाम के सामने पेश करेंगे, क्या कहना चाहिए? ये मुद्दा हमने नहीं उठाया था जी, क्योंकि मेरे डिक्लेयर के बाद कि मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वो हमारे इब्रार साहब जो हमारे सदर हैं अभी और हमारे साथ काम किए हैं, उन्होंने कई जगह मेरे प्रेसिडेंट का ऐलान होने के बाद उन्होंने कई जगह ये बातें कही कि अगर दूसरे लोग आ जाएंगे तो ये 1.5 करोड़ रुपए का बंदरबाट हो जाएगा और 1.5 करोड़ रुपए अजीम प्रेम जी की संस्था के द्वारा दिया गया है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैं अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में मैं गया और हमने ये दरियाफ्त किया कि भाई 1.5 करोड़ रुपया अजीम प्रेम जी के यहाँ से आया है या नहीं आया है, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। तो वहाँ के अकाउंटेंट ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए की कोई फंड नहीं आया है, ना कैश से ना चेक से, कोई किसी तरह का फंड नहीं आया है। हमने कहा भाई कैश बुक दिखा दो, तो उन्होंने कहा अकाउंट सेक्शन के लोगों ने कि कैश बुक यहाँ है ही नहीं। कंप्यूटर से देख के उन्होंने बताया कि कोई 1.5 करोड़ रुपए का फंड नहीं है। इसीलिए हमने ये कहा था कि हम 2.5 करोड़ का मामला नहीं था, 1.5 करोड़ का सदर साहब ने कहा था, इसीलिए हम ये मुद्दा उठाए। और किसी का कोई सवाल है तो एक कर तरमीम करना रहेगा या फिर कुछ और था? हम लोग 3 महीना के बायलॉज में संशोधन करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे और ऐसा अमेंडमेंट करेंगे कि इसमें दही क्षेत्र के लोगों को भी फायदा पहुंच सके और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फैले। तरमीम की आपको अधिकार तो मिलेगा नहीं कहीं? क्यों नहीं मिलेगा? ये इसका सिस्टम एक है, बायलॉज का तरमीम ऐसे करेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा प्लान बताया। नहीं बहुत अच्छा प्लान बताया, लेकिन उसको करने के लिए तो आपको पहले तो संशोधन करना ही पड़ेगा जी, करेंगे ना संशोधन। उसके लिए ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो हम नहीं बायलॉज के लिए आपने जो प्लान बताया उस बयान पर मैं कायम हूँ। और अगर हम जीत कर आते हैं तो हम एक 5 लोगों की टीम बनाएंगे, जिसमें एक रिटायर्ड जज होंगे और 2 वकील होंगे और एक और जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं वो उनकी टीम बनाए जाएंगे। वो लोग फैसला करेंगे और वो लोग जांच करेंगे, जो वो रिपोर्ट देंगे मैं उनको प्रूफ दे दूंगा और
उसके बाद वो जांच करेंगे, जांच के बाद जो मामला आएगा क्लियर हो तो जाएगा। क्या हुआ था सर ऐसा जो आप अभी तक बता नहीं रहे हैं जनता को? बता तो जनता रहा हूं जानना चाह रही है। मेरे अगर हम आपको कह देंगे कि फलाने आदमी ने इतना पैसा खा गया तो आप तो यकीन नहीं करेंगे, वो इनकार कर देंगे। इसलिए मैं 5 लोगों की कमेटी बनाऊंगा, जिसमें एक रिटायर्ड जज होंगे, 2 वकील होंगे और इंटेलेक्चुअल क्लास के 2 आदमी और होंगे, जो मिल करके हम उनको पेश करेंगे, सबूत पेश करेंगे और वो बोले जांच करके हमको बताया जाए कि कौन इसमें दोषी है। बस सर इससे पहले भी आप अंजुमन के पद स्थापित थे, उस वक्त अभी भी आपने इस चीज को क्यों नहीं रखा? जब अब इलेक्शन का दौर आ रहा, अब आप कह रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने? नहीं, हमें तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है। जब हम ये बहुत तह तक गए, ऑडिट कराने के सिलसिले में जब हम बहुत तह तक गए, तब ये जानकारी मिली है। 6-8 महीने पहले की बात है। इससे पहले मैं हॉस्पिटल में ना मैं सिग्नेटरी पावर हूँ, मैं हॉस्पिटल में ना कॉलेज में, इसलिए मुझे कोई जानकारी अभी भी नहीं मिलती है अकाउंट के सिलसिले में। लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तब हमने ये घोषणा की। वाकई हॉस्पिटल में घोटाला हुआ है, अंजुमन हॉस्पिटल में घोटाला हॉस्पिटल में हुआ है, कॉलेज में हुआ है या अंजुमन प्लाजा में हुआ है, ये वक्त आने पर हम इसको बता देंगे। मतलब आपके कार्यकाल में ये आप मिसयूज ऑफ स्पष्ट फंड करते हुआ, हैं मिसयूज ऑफ कि फंड आपके हुआ है। कार्यकाल में ये घटना अंजुमन में मेरे हुआ है। कार्यकाल कहाँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी सिर्फ अंजुमन इस्लामिया का हूँ। वहाँ के जो सदर होते हैं वो हर जगह के सदर होते हैं। तो नाम का खुलासा करेंगे कौन? नहीं, 5 बताया ना आपको, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि इसमें जांच कमेटी बनाएंगे हम, अगर हम जीत के आते हैं, और 5 लोग में एक रिटायर्ड जज होंगे और 2 वकील होंगे और अकाउंट सेक्शन से जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होंगे, वो उनको हम सबूत पेश करेंगे, वो फैसला करेंगे। अगर हम किसी को कह दें कि भाई ये इन्होंने घोटाला किया तो ये इनकार कर देंगे कोई भी आदमी, तो उससे फायदा होगा। लेकिन आपके पास proof तो है ना अभी? मेरे पास है, वक्त आएगा, वक्त और समय का इंतजार कीजिए।